सो आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारा जो अजाइल है, स्प्रिंट प्लानिंग मतलब जो हमने अजाइल में सीखा था, अजाइल मेथोडोलॉजी सीखी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। उसमें मेरे तरफ से कुछ बचा नहीं है अभी के लिए। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल हमारा जो स्प्रिंट होता है, ठीक है, एक्चुअली हमारा जो अ, ये मैनुअल है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा, वो आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट में क्या चालू है, एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट का कौन सा स्प्रिंट चालू है, प्रोजेक्ट के क्या क्या मतलब अभी क्या एक्टिविटी चल रही है। तो ये सब देखने के लिए हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल चाहिए एक्चुअल में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटीज क्या क्या चल रही है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, कौन सा स्प्रिंट चल रहा है, कौन सा स्प्रिंट में क्या क्या टास्क है, यूजर स्टोरीज कौन से है, प्रोडक्ट बैकलॉग्स कौन कौन से है। तो ये सब देखने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं। इसमें आपको सब देखने मिलेगा। आपको अगर इस स्प्रिंट में कोई नई यूजर स्टोरी ऐड करनी है तो आप कहाँ से करोगे। तो यूजिंग दिस टूल आप यूजर स्टोरीज जो है, प्रोडक्ट बैकलॉग जो है, किसी टास्क को एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, क्लोज करना है, सब कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे स्प्रिंट 1 दिया गया है। तो जितने भी स्प्रिंट आएंगे तो एक्चुअली इस स्प्रिंट में आपके पास कितने बैकलॉग्स है, कौन सा टास्क किसको करना है, किसको, कौन से टेस्टर को क्या क्या स्प्रिंट में क्या 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 टास्क दिए गए हैं, तो उनका प्रोग्रेस क्या है। ये देखो, ये जो दिखाया है, ये स्प्रिंट का जो है, ये ड्यूरेशन दिखाया गया है, कितने दिन बचे हुए हैं दिखाया है। ठीक है, कैपेसिटी दिख रही होगी आपको यहाँ पे, राइट। तो ये कैपेसिटीज है, फिर टास्क इस तरह से आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ना प्रोजेक्ट का नाम दिखाया गया 1। तो हम एक बार देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, किस तरह से ऐड कर। तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या क्या दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये तो टास्क क्रिएट करना है, तो ये टास्क है। ठीक है, सो हर एक यूजर को हर एक कोई ना कोई टास्क ऐड की देखो। और बग मतलब क्या है कि डिफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिफेक्ट बग, ओके ये देख लेते हैं डिफेक्ट बग जो है, वो क्वेश्चन पूछा था, तो ये नॉर्मली आज क्लियर कर लेंगे। उससे पहले देखते हैं कि टास्क बोर्ड में आपको टास्क किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब ये यूजर स्टोरी रहेगी, यूजर स्टोरी के लिए हमारे पास टास्क ऐड करना है। तो ये देखो कि ये टास्क का नाम है, अभी ये किसी को ही असाइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है, ये आपका टास्क बोर्ड रहेगा, जहाँ पे आपको टास्क रहेंगे बहुत सारे। ठीक है, सो फॉर दिस यूजर स्टोरी वी हैव मल्टीपल टास्क एज पर द यूजर्स। ठीक है, तो ये यूजर स्टोरी जो है, ये जमाल को मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो यूजर स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो मैं नीचे देखूंगा तो आपको बताता हूँ चल में रहेंगे तो। तो ये टास्क को इस तरह से ऐड करते हैं। देखो ये इन्होंने क्या किया है, डिजाइन होम वेलकम पेज का स्क्रीन डिजाइन किया है, इसके लिए टास्क इन्होंने दिया है। ठीक है, और आपका जो है न्यू लोगो ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो यूजर स्टोरी में डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, ठीक है, कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो आपको ये लोगो ऐड करना है वेलकम स्क्रीन के लिए, बस दैट्स इट। इसके लिए एक आपको ये किया जाएगा, एक यूज़र को, जो भी यूज़र को वो टास्क करना है डेवलपर को, ठीक है, उसको ये असाइन करके दिया जाएगा, ये सेव किया जाएगा। जैसे ही सेव करोगे तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, दिख रहा है। तो ये देखो, ये जो अभी टू डू में है, ठीक है, मतलब क्या है टू डू, मतलब कि हमें अभी ये काम करना है। तो जब भी आप इस काम को शुरुआत करोगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इसे हम मूव करेंगे इन प्रोग्रेस बाद में। ठीक है, तो क्रिस्टी जब भी इस टास्क के ऊपर वर्क करेगी तो वो इन प्रोग्रेस में आएगी। इन प्रोग्रेस में उसको समझो 1 घंटा लग जाए इसको, ठीक है, फिक्स करने में। जैसे इसे लगता है कि ये मेरा टास्क हो गया, तो इसी टास्क को हम लोग टर्न मार्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद में और कुछ देखा ना चाहिए था। यहाँ से आप क्या करते हो, वर्क आइटम से कुछ नया यूजर स्टोरी ऐड करना है, कोई टेस्ट केसेस ऐड करने हैं, कोई बग्स ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि ये डिफेक्ट ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा कि जो भी आपको प्रोजेक्ट दिखता है एक्चुअल में हमें क्या करना है, किस तरह से होना चाहिए, तो ये इसमें दिखता है। इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बोला जाता है। और डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल मतलब क्या है कि अभी हमें कुछ भी डिफेक्ट मिलेगा मुझे, ठीक है,
तो ये देखो इन्होंने क्या किया है, कैंसल ऑर्डर फॉर्म, इसके लिए इन्होंने यूजर स्टोरी बना रहे हैं ये एक नई। तो इसके डिस्क्रिप्शन आएगा, इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आएगा, इसके बाद में सेव करेंगे। ठीक है, उसी तरह से मुझे अगर बग ऐड करना होगा तो बग भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे आप देखोगे कि हम लोग बग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक इसके अंदर आपको डिस्कशन दिखेगा। ठीक है, ये वाला टास्क, तो हर एक टास्क के अंदर या फिर यूजर स्टोरी के अंदर आपको डिस्कशन है। अगर आपको इस यूजर स्टोरी के बारे में किसी को कुछ पिंग करना है, किसी को कुछ बताना है, तो उसे आप डिस्कशन में @ डाल के डाल सकते हैं। समझो आपको कुछ ये सेव करना है, ये यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गई है और आपको बताना है किसी को, आपके मैनेजर को, तो आप यहाँ पे @ उस मैनेजर का नाम लिख सकते हो। अभी समझो मेरा मैनेजर गौरव रहेगा। ठीक है, सो @ गौरव मैं टाइप करूँगा। जैसे आप इंस्टा पे या फेसबुक पे जैसे आप डालते हो, ठीक है, टैग करते हो @ करके, उसी तरह से @ गौरव, आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, दैट्स व्हाई आई एम क्लोजिंग दिस यूजर स्टोरी, ऐसा करके आप डाल सकते हो डिस्कशन। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ ये करना है, तो आप यहाँ पे डिस्कशन पे डाल सकते हो। तो दैट विल विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, और उसे पता भी चल जाएगा कि किसके लिए क्या आपने क्या किया था, तो डिस्कशन में आप डाल सकते हो। उसके बाद में देखो डिस्कशन में ये क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो ये बग है। बग मतलब क्या है कि आपके एप्लीकेशन में जो कुछ भी आपने डिफेक्ट फाइंड किया है, तो उसे बोला जाता है। तो जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है एप्लीकेशन में, उसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग बग असाइन करते हैं। ठीक है, डिफेक्ट ट्रेस करते हैं, डिफेक्ट डेवलपर को ट्रेस करते हैं। अभी ये डिफेक्ट जो है वो लॉक करने की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ये डिफेक्ट जो है इसे बताने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि लॉक करने की ज़रूरत क्या है। तो क्या होगा, समझो मुझे पता है कि एक डिफेक्ट है। ठीक है, आई नो दिस इज डिफेक्ट और दिस इज एरर। तो मेरे एप्लीकेशन में अगर मुझे पता है कि ये एरर है और मैंने उसे असाइन ही नहीं किया, मुझे पता है वो डिफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एरर है मेरे एप्लीकेशन में, मैंने वो इसको असाइन ही नहीं किया डेवलपर को, कल जाके ऐसा हो सकता है कि वो जाके सॉल्व ना करे वो इशू को। ठीक है, और मैंने सिर्फ ओरली बता दिया उसको, मतलब मैंने सिर्फ उसके साथ कॉल लिया और कॉल भी बता दिया दिस इज द एरर वी आर गेटिंग। तो कल जाके अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ तो इसके लिए वर्बली तो हमारे पास हमने बोला था, हमने कॉल लेके उसे बताया था, लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है? तो उसके लिए कभी भी आपको एरर मिलेगा आपके एप्लीकेशन में तो उसे लॉक करना और डेवलपर को एक्चुअल में असाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम डेवलपर को ये बग असाइन करेंगे तो कल जाके वो इस बग को फिक्स मार करेगा। ठीक है, अगर हमें वर्बली ही छोड़ दिया इसको तो क्या हो सकता है, अगर हमने वर्बली ही छोड़ दिया इस पॉइंट को तो क्या हो सकता है कल जाके कि वो सॉल्व ना करे। तो अगर ये सॉल्व नहीं करेगा तो कल जाके यही जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट हमें प्रोडक्शन पे या फिर लाइव एनवायरनमेंट पे मिल सकता है। ठीक है, लाइव/रियो एनवायरनमेंट मिल सकता है। तो कल ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये डेवलपर ने मतलब फिक्स नहीं किया है या फिर टेस्टर ने इसको लॉक नहीं किया था। सो जस्ट टू गेट अ क्लैरिफाई कि हमने ये डिफेक्ट ऐड किया था और ये ठीक से ट्रैक होना चाहिए, कल जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें लॉक करते हैं हर डिफेक्ट। तो लॉक करने के लिए कुछ प्रोसेस है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में देखते हैं कि डिफेक्ट
एरर डिफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं आपको, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं एरर डिफेक्ट बग एंड इशू क्या होता है, ठीक है। सो एरर मतलब क्या है, मिस्टेक है, मिस्टेक इन एन एप्लीकेशन, है कि नहीं। मिस्टेक क्या है कि रिक्वायरमेंट थी कि लॉगिन पेज पे क्रेडेंशियल्स डालने के बाद सबमिट बटन जो होनी चाहिए, ठीक है, वो सबमिट बटन कैसे होनी चाहिए, येलो कलर की। और जब आप टेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन, तो टेस्टिंग करने के लिए आप लोग एज अ टेस्ट करोगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो टेस्टिंग करते वक्त आपको चला कि उसका जो कलर है उस बटन का वो है रेड। तो टेस्टिंग करते समय पता चला कि इसका कलर रेड है, तो दैट इज अगेन मिस्टेक है ये जो डेवलपर ने की है। सो दिस इज व्हाट मिस्टेक इज, दिस इज व्हाट एरर इज। कोई भी एप्लीकेशन रहेगा उस एप्लीकेशन में जो मिस्टेक रहेगी उसे हम लोग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट कब होता है या फिर डिफेक्ट कब बोला जाता है इसको। सो देखो, व्हेन देयर इज एनी मिस्टेक इन कोड ऑफ अ प्रोग्राम, अभी हमारे एप्लीकेशन में कोड में कोई प्रॉब्लम रहेगा या फिर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम रहेगा, हम उसे एरर बोलते हैं, ठीक है। जब यही एरर एक टेस्टर का फाउंड होता है तो वो क्या करता है, ही विल लॉग द डिफेक्ट, है कि नहीं। जो डिफेक्ट एरर है, ये एरर टेस्टिंग करते वक्त एक टेस्टर को मिला है, तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट। आई हैव फाउंड वन डिफेक्ट, क्योंकि मैं टेस्टर हूँ। सो ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हो कि टेस्टर के साइड में जब भी आपको टेस्टिंग करते वक्त कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई एरर मिलता है, सो टेस्टर विल कॉल इट एज डिफेक्ट। मतलब डेवलपर को अगर मिलना है तो डेवलपर उसके लिए बग बोलेगा, लेकिन वो एरर अगर टेस्टर को मिला है तो टेस्टर विल कॉल इट एज डिफेक्ट, ठीक है। when this error is found by tester and he is going to log that error, then it is called as defect, ठीक है। तो ये एरर है जब तक ये कोड में था या फिर एप्लीकेशन में था, जब भी ये फाउंड होगा एक टेस्टर को तो टेस्टर उसे डिफेक्ट बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफेक्ट। when the defect is logged by tester and ask developer to fix it and developer accept that defect, it is called as bug, ठीक है। तो एज अ टेस्टिंग करते वक्त मुझे डिफेक्ट मिला, मैंने डिफेक्ट ऐड किया, ठीक है, ऐड किया डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में, ओके। उसके बाद में असाइन किया उसी डिफेक्ट को डेवलपर को, असाइन इट टू डेवलपर, ओके। ये डेवलपर को मैंने असाइन किया। तो जब भी ये बग डेवलपर के पास आता है और डेवलपर इसके ऊपर वर्क करेगा, वो एक्सेप्ट करके इसके ऊपर वर्क करेगा, तो जब भी डेवलपर जो है इसको डिफेक्ट नहीं बोलेगा, ये बोलेगा इसे बग, ठीक है। सो व्हेन डिफेक्ट इज लॉग बाय टेस्टर एंड आस्क डेवलपर टू फिक्स इट, जब भी डेवलपर उस बग को उसको
जो कि वो डिफेक्ट था इसमें पहले, जब भी एक्सेप्ट करेगा तो उसे बग बोला जाता है। सो डेवलपर के लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये है बग। ठीक है, डेवलपर फिक्स करके लेना, फिक्स करने वाला है तो उसे हम बग बोलेंगे। ठीक है, और इशू कब होगा, इशू क्या बोला जाता है, जब इस छोटी सी गलती के लिए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट हो रहा है। समझो, इशू कब होगा, समझो कि आपका क्रीडेंशियल्स करेक्ट है। ठीक है, आप करेक्ट क्रीडेंशियल से लॉगिन कर रहे हो, बट सिस्टम नॉट एबल टू लॉग इन, नॉट लॉग्ड इन। तो अगर करेक्ट क्रीडेंशियल के साथ भी आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, लेकिन डिफेक्ट क्या था, हमने लॉक किया था, डिफेक्ट तो हमने येलो कलर का किया था कि येलो कलर का लॉगिन का इशू था, तो बटन जो का कलर था वो येलो कलर का था, तो टेस्टिंग करते वक्त हमें पता था कि ये रेड है। तो इसके लिए हमने डिफेक्ट देखा, डिफेक्ट है ने हमने डिफेक्ट टेस्टिंग टूल में ऐड किया, जैसे कि जीरा में या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर में। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये बग असाइन कर रहा है, तो बग का टाइटल रहेगा कुछ, तो डेवलपर का नाम रहेगा, इसके अंदर कुछ स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, जस्ट टू क्लियरिफाई मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफेक्ट है, ठीक है, ये हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो ये जो डिफेक्ट है ये मेरे तरफ से, टेस्टर की तरफ से, तो इसे डिफेक्ट बोला गया है। जब भी ये डिफेक्ट एक्सेप्ट करेगा डेवलपर और इसके ऊपर वर्क करेगा उसे बग बोला जाएगा। मतलब डेवलपर के लैंग्वेज में एरर को बग बोलते हैं और टेस्टर बोलता है एरर को डिफेक्ट। इन द सेम मैनर अगर ये बग सॉल्व करते वक्त उसे बहुत कुछ प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जैसे कि लॉगिन पेज सिनारियो है। अभी लॉगिन पेज सिनारियो में मेरा एप्लीकेशन वर्क होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो ठीक से वर्क नहीं हो रहा है मेरा एप्लीकेशन। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू माई एप्लीकेशन। सो दैट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन। जब तक मैं लॉग इन नहीं करूँगा मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ क्या, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, काम रहेगा, कुछ कर सकता हूँ क्या, नो, राइट। So that's what it is very important that it should be worked on, it should work. Okay, so ऐसा कुछ होता है एप्लीकेशन में, when developer found difficulty in fixing that bug and it is affecting on other modules also, so this create an issue on the product which are called as issue. तो issue मतलब क्या है कि आप जब बग असाइन करते हो डेवलपर को, ठीक है, तो उस बग का इम्पैक्ट इतना सारा है कि उसकी वजह से आप क्या कर नहीं पा रहे हो, इसका इम्पैक्ट अलग से है कि दूसरे मॉडल्स के ऊपर है। जैसे कि देखो रिचार्ज सेक्शन में आपको डिफेक्ट मिला है, आपने वो लॉक किया, डेवलपर ने वो एक्सेप्ट किया, तो उस रिचार्ज सेक्शन के बग की वजह से ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है कि आप जब डीटीएच का रिचार्ज कर रहे हो तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरना चाहते हो, बिल पे करना चाहते हो, वो भी नहीं हो रहा है। सो इसका इम्पैक्ट जो है इस वक्त का किस किस के ऊपर है, डीटीएच के ऊपर है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर है कि नहीं, जैसा ना। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इशू बोला जाता है। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। तो इसे बोला जाता है
एरर, डिफेक्ट, बग एंड इशू। तो इसके बाद में एक फिर से एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब यह आप डिफेक्ट ऐड करोगे तो इसका कुछ टाइटल रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि देखो कि स्टेप्स क्या है एक्चुअल में, वो डिफेक्ट ऐड करने के लिए स्टेप्स क्या रहते हैं, तो वो सब ऐड करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअल में बताया कि बग किस तरह से लॉक करते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी आप बग ऐड करते हो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो बग लॉक करते वक्त एक बग का टाइटल होता है सबसे पहले, ठीक है। टाइटल होगा उस बग का। अभी इस बग का टाइटल क्या है जो हमने फाउंड किया था, येलो कलर है, ठीक है। तो इसी को हमें फाइंड करना बताना है। सबसे पहले टाइटल रहेगा स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, इस डिफेक्ट को किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। मतलब क्या है, देखना कैसा है ये फॉर्म कैसा होता है ये डिफेक्ट। उसके बाद में एक्चुअल रिजल्ट, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो इस पेज का टाइटल क्या है, इस पेज का टाइटल है, तो सबसे पहले ये जो है कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है लॉगिन पेज पे। तो मैं लॉगिन पेज पे यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। अगर ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे आएगा एरर, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे लिखूँगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली मुझे बताना है कि ये कौन से पेज पे आता है डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने साइन अप लिखा यहाँ पे, उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ कि इसका टाइटल लिख रहा हूँ कलर ऑफ द सबमिट बटन शुड बी येलो। तो यहाँ से इस टाइटल से क्या पता चलेगा कि जो सबमिट बटन है उसका कलर होना चाहिए येलो। तो ये कौन से पेज के ऊपर है, ये है साइन अप या फिर लॉगिन। तो सर रिप्रोड्यूस कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, नेविगेट टू जो भी आपका मतलब वेबसाइट है, ठीक है। जैसे कि मुझे आ रहा है ये google.com, जस्ट फॉर यू एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि आपके एप्लीकेशन का URL है xyz.com, तो xyz.com पे आपको जाना है, गो टू लॉगिन पेज एंड वेरीफाई द कलर ऑफ सबमिट बटन, ठीक है। अभी ये मैंने बताया कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। अभी डेवलपर को तो पता नहीं रहेगा कि कैसे क्या करना है, ये डिफेक्ट को कहाँ से लेके आना है, क्या लेना है, कैसा लेना है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे बता दिया है कि एक्चुअल में एरर क्या है, यहाँ पे येलो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। सबमिट बटन कलर इज रेड, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, सबमिट बटन कलर शुड बी ब्लू, क्या था आपका, येलो था, बराबर। तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में दिखा क्या रहा है, रेड दिखा रहा है।
तो इस तरह से हम लोग टाइटल बनाएंगे, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस बनाएंगे, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट बनाएंगे। जस्ट टू गेट अ क्लैरिफिकेशन एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे। स्क्रीनशॉट निकालने के लिए हमारे पास एक टूल है स्नीपिंग टूल करके, वो स्नीपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। ये इनबिल्ट होता है एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद में ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए प्रायोरिटी सिविलिटी होती है। ये हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स अभी कवर करने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट टू गिव अ क्लैरिफिकेशन कि आप डिफेक्ट किस तरह से ऐड करते हो, ये मेरे को बताना था। और ये डिफेक्ट जो है आपको किसे लॉक करना है, किसे असाइन करना है, ये डिफेक्ट डेवलपर को, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको उस डेवलपर का नाम नहीं पता रहेगा कि जिसने ये डेवलप किया है एप्लीकेशन, मतलब ये जिसने साइन अप पेज डिजाइन किया है या फिर इसके ऊपर वर्क किया है, उसका नाम आपको पता रहेगा, तो यू विल डायरेक्टली ऐड असाइन करेंगे, ऐड में असाइन दिस डिफेक्ट टू टीम। इनवर्स केस अगर आपको पता नहीं है तो आप डेवलपर टीम के मैनेजर को ऐड कर सकते हैं या फिर टीम लीड को भी कर सकते हैं। डेवलपर टीम मैनेजर और लीड को ऐड करोगे, लीड को असाइन करोगे, सॉरी। तो जैसे आपने डेवलपमेंट टीम अगर असाइन मतलब डेवलपर बता रहेगा तो आप उससे ऐड करोगे या फिर मैनेजर को ऐड करोगे, मैनेजर फिर उस पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो एक डिफेक्ट है, उसका मैंने टाइटल लिखा है यहाँ पे। रेप्रो स्टेप्स मतलब क्या है कि जो भी रेप्रो स्टेप्स है, ठीक है, यहाँ पे रेप्रो स्टेप लिखे, तो इसके अंदर ही हमको क्या लिखना है, हमें ये भी लिखना है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद में हमें प्रायोरिटी और सिविलिटी, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जल्दी सॉल्व करना है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको अटैचमेंट का सिंबल दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप जाके स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, डेवलपर को नाम ऐड कर सकते हो और इसे जैसे सेव करोगे तो ये डिफेक्ट सेव हो जाएगा। ओके, देखो ये ऐड कर रहे हैं डिफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो डिफेक्ट ऐड करने के लिए बहुत सारे है चीज़ें, लेकिन वो देखने की ज़रूरत उतनी है नहीं अपने को अभी, हमें अपने को इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो एक पग इस तरह से दिखने वाला है, तो देखो ये टाइटल यहाँ पे दिखेगा, तो डिफेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने वाली है हमें। ये डिफेक्ट्स है दो। सो आई होप आपको पता चला होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल क्या होता है, ठीक है। डिफेक्ट किस तरह से ऐड करते हैं हमने ये देखा आज, और हमने ये भी देखा कि इस तरह से प्रोजेक्ट जो होता है वह प्रोजेक्ट किस तरह से दिखता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल किस तरह से दिखता है। तो ये प्रैक्टिकली हमारे साथ होने वाला है, लेकिन इससे टाइम है। क्यों टाइम है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल जो है हम लोग बताने वाले हैं, सीखने वाले हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये हम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। लास्ट में मतलब कब, कि जब आपका मैनुअल खत्म हो जाएगा, ओके। आपका जब कोर्स खत्म होने आएगा, जब ऑटोमेशन भी कंप्लीट होने आएगा, तो एट द एंड में या फिर कभी बीच में आपको एक जीरा सीखने मिलेगा। तो जीरा क्या है, जैसे मैंने बोला था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल है। तो इस टूल को हम लोग यूज करेंगे, तो ये टूल हमें सीखने मिलेगा जब मैनुअल खत्म होगा,
आपके ज़्यादातर टेक्निक अपनी खत्म होने के बाद आपको जीरा सीखने मिलेगा। जीरा सीखने होने के बाद हम लोग आपको एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट जो है वो इस टूल में किस तरह से दिखता है, जो प्रैक्टिकल होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वेबसाइट पे, तो जस्ट टू गेट अ क्लियर आइडिया कि हम लोग क्या करने वाले, हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकल होगा वो लास्ट में होगा, क्योंकि आप लोग जब रियल टाइम इंटरव्यू दोगे, ठीक है, उस टाइम को आपको हेल्प होगा इस चीज़ों में, तो इसलिए हम लास्ट में सिखाने वाले हैं। तो मैंने जो है मेरे तरफ से अभी जो अजाइल था, तो अजाइल का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो चुका है मेरे एंड से।